आकाश ने मरने के 4 दिन पहले अपने अकाउंट से 11 लाख रुपए निकाले थे। उसके दोस्त धर्मा पैसे उधार में लिए थे, जिसे आदित्य ने मर्डर होने के ठीक दूसरे दिन ब्याज के साथ वापस लौट। और कल रात को ही धर्मा घर छोड़कर भाग गया। इस रात को खून हुआ था, उसी रात ज्वेलरी शॉप में बहुत बड़ी चोरी हुई थी मैडम। किसने की पता नहीं, वो चोरी आदित्य ने ही की है। साबित करके केस को मिसलीड कर रहे हैं सीआई सर। किसी भी तरह इस केस में सिद्धार्थ को फंसाना चाहते हैं। आकाश का मर्डर हुआ उस रात को उसके लॉकर में 11 लाख रुपए थे जो चोरी हो गए। वो पैसे मैंने जुए में जीते थे सर। क्या कहा? 9 लाख रुपए मैंने जुआ खेल कर जीते थे सर। रतन लाल। 2 तारीख की रात को आदित्य आया था, 10 लाख रुपए जीत कर भी गया था। कोर्ट में ये बात बोलोगे क्या? बोलूंगा सर। केस सॉल्व। आदित्य ही कल्प्रिट है। उस दिन उसकी कार का टायर पंक्चर हुआ था तो एक कैब ड्राइवर ने उसकी मदद की थी। अभी वो कैब ड्राइवर स्टेशन में ही है सर। सिद्धार्थ की कार का टायर पंचर हो गया था, तब इसने ही मदद की थी। मिशन जेन्युइन है क्या? हाँ सर। इस दिन खून हुआ था, उस दिन आदित्य गेस्ट हाउस में आकर जुआ खेल रहा था। इस बात की पुष्टि खुद सेठ ने की है। तो आकाश को आदित्य ने नहीं मारा। खून हुआ उसी टाइम पर सिद्धार्थ की कार का टायर पंक्चर हुआ, तो उसकी मदद करने के लिए जो ड्राइवर आया वो गवाह है। आकाश को सिद्धार्थ ने भी नहीं मारा। दोनों को कोर्ट में पेश करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट को ही डिसाइड करने दो। जहाँ से हमने शुरुआत की हम फिर वहीं आ गए। समझ में नहीं आ रहा था। केस 7 महीना तक चला। आखिरकार जजमेंट आ ही गया। कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगी ये सोचा नहीं था। दोनों में से कोई एक गुनहगार है, इस बात में कोई शक नहीं। इस बात का पता लगाने में प्रोसिक्यूटर के साथ साथ पुलिस को भी नाकामयाबी हासिल हुई। जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा देने के लिए कानून बाध्य है। दोनों को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि दोनों में से कोई एक निर्दोष है। 100 गुनहगार अगर बच जाते हैं तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब मेरे सामने जो सबूत है उसे देखकर ही फैसला करना होगा। टू द वन हु इन्वेस्टिगेटेड दिस केस। यस योर ऑनर। ये डिपार्टमेंट के लिए ब्लैक मार्क है। आकाश के केस में गुनहगार कौन है ये साबित ना होने की वजह से इस केस के सस्पेक्ट सिद्धार्थ और आदित्य दोनों को कोर्ट बरी करती है। क्या दोनों को रिहा कर दिया सर? हाँ बेटी। तो फिर इन दोनों में से असली खूनी कौन था सर? पता नहीं बेटी। पता नहीं। पता नहीं। 7 महीने तक केस चला, फिर भी ये लड़की सिद्धार्थ से मिलने एक बार भी नहीं आई। क्या हुआ मैडम, आप क्या सोच रही हैं? पहली बार जब सिद्धार्थ को इंक्वायरी के लिए यहाँ लेकर आए थे तभी उसे फोटो एविडेंस दिखाकर पूछा था। जब उसने वो फोटो देखी तब वो चुपचाप खड़ा रहा। ये भी नहीं कहा कि ये उसका जुड़वा भाई है। कहीं तो कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा है। यामिनी बोल रही हूँ। आकाश कॉलेज में किसी से प्यार करता था और उसने ना कहा था। हाँ मैम। लड़की का नाम क्या था? महिमा।